Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 233 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें हमने करना है अवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। एक ही चीज का डिस्कस किया जा रहा होता है हर बार, ठीक है ना। अवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का कि लिमिट x अप्रोच टू जीरो और 1 प्लस एक्स की होल पावर है 1 डिवाइड बाय x। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ कि वो आपने अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लेना है रूल कि अगर लिमिट x अप्रोच टू आपका जीरो हो रहा हो, ठीक है, और उसके साथ ही 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x जो है इसकी पावर भी x आ जाए, तो उसमें फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये e के इक्वल है, ये वैल्यू आपकी e के इक्वल है। और ये मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं आपकी टेक्स्ट बुक में आपको बता देता हूँ कि ये रूल पेज नंबर आपकी बुक जो है, और सॉरी एक चीज मिस्टेक है ये कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो रही हो। क्या आप अपनी बुक के पेज नंबर में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 17, बुक का पेज नंबर 17 में चले जाए तो आपको 1.11.3 ये प्रूव है एक, इसमें आपको लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एन की पावर एन है इक्वल टू ई के इक्वल है, और इसकी एक वैल्यू भी है 2.7185 जो है इसकी वैल्यू है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के ऊपर। और जैसा कि लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी हो और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर x हो जाए तो ये e के इक्वल होता है। केस में x अप्रोच टू यानी लिमिट x अप्रोच टू क्या है जीरो, तो ये जीरो नहीं इन्फिनिटी बनानी है, तो आपको यहाँ पर x अप्रोच टू जीरो वैसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, वैसे जीरो में भी ये काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब आप क्या करेंगे इसको किसी और वैल्यू वेरिएबल से लेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x। अगर आपका x अप्रोच टू जीरो हो रहा होता है, इट मीन कि x इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में n आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और n अप्रोच टू इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। ये काम आप यहाँ पर करेंगे कि लिमिट n अप्रोच टू, हम इसको इन्फिनिटी, अब n ले लें कुछ भी ले लें, मैंने n लिया फर्ज, u ले लें t ले लें कुछ भी ले लें, n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो गया और 1 प्लस, अब x किसके इक्वल होगा, अगर n इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x है, ठीक है, इसके मुताबिक x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n होगा, ठीक है। और जो कि आपके पास 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी पुट करें ना तो जीरो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 डिवाइड बाय n आ जाएगा, सही है, और 1 डिवाइड बाय x को आपका n के इक्वल है जो आप वहां पे देख रहे हैं। और आप मुझे बताएं कि उस रूल के अकॉर्डिंग कि लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी हो और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x और उसकी पावर x हो, तो आपको पता है कि अब ये e का इक्वल हो गया। तो ये रूल आपने अप्लाई करना होता है बेसिकली, सिचुएशन बनानी है कि लिमिट आपकी जो है वो जो भी वेरिएबल है अप्रोच टू इन्फिनिटी होनी चाहिए और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय जो भी वेरिएबल और पावर में उसी वैल्यू का जो है वो पावर होनी चाहिए, है ना। ये रूल फॉलो करना है आपने। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, आई होप कि आ गया होगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन पे ग्रिप बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन से आपके ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे कि वो फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है कि लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, जीरो नहीं होनी चाहिए इन्फिनिटी होनी चाहिए, अब है ये इन्फिनिटी, ओके, और इसमें है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x, जबकि आपको पता है रूल में माइनस नहीं होता, रूल में होता है प्लस का साइन। तो एक चीज तो प्लस के साइन की वजह से बस आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी नॉट एंड जीरो इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट में बोला भी था वो गलत था, इन्फिनिटी है, तो मैंने क्लियर भी किया। तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर x हो जाए तो ये e का इक्वल होगा, ये रूल है। तो इसके मुताबिक लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी ही है और यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, और माइनस 1 डिवाइड बाय x और इसकी पावर है x,
आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो -1/x है ना, बाहिर आपका x/1 है। तो ये माइनस में वैल्यू है तो बाहर क्या साइन होना चाहिए? माइनस। और वो माइनस आप क्यों लगाएँगे? माइनस आपको एक सिचुएशन कंप्लीट करनी है तो हम माइनस लगा भी देंगे और खत्म करने के लिए आपको इसके बाहर -1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखिए ना, जब माइनस माइनस टकराते हैं तो प्लस हो जाते हैं। इस केस के अंदर अंदर वाली सारी वैल्यू आपकी बन जाएगी ई और उसके ऊपर पावर क्या है? -1। तो अब फ्रैक्शनली ये पॉजिटिव हो जाएगी इस तरह से और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ एक रूल होता है, उसी फॉर्म को आपने बनाना होता है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू तो इन्फिनिटी ही है, सही है। हमें वो यानी कि लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट जस्ट फॉर्म बनानी है और हमारे पास है एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 1 प्लस एक्स और इसकी होल पावर है एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। एलसीएम ब्रेक कैसे नहीं होगा? ठीक है, एलसीएम ब्रेक करने के लिए अब आपको इसको डिवीजन में ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो या फिर वो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप याद करें एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 पे, जो लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी वाला था, तो हम देखते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ हम सबको डिवाइड करते थे। अब उसी रूल को फॉलो कर ले और इसके हिसाब से लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी होता है और ऊपर आपका एक्स डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा। पता है ना आपको ये रूल बनाना होता है और नीचे भी आपने दोनों को करना होता है। हम अलग अलग नहीं करते, हम बल्कि अलग अलग, इसको भी आपने और इसको भी आपने ऐसे ही कर लें, चले ये भी ठीक है। सही है। इस तरह करने के बाद होल पावर तो आपकी चेंज नहीं होने वाली। तो जैसा कि हम ये रूल अप्लाई करते थे उसमें भी, इसमें भी हमने अप्लाई किया और हमने इस तरह से इसके ऊपर तो दोनों को जो है वो एक्स की हाईएस्ट पावर जो एक्स ही थी सबके साथ डिवाइड कर दिया, ये काम हो गया। अब आपको पता है ऊपर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, ऊपर आपका 1 है, नीचे आपके पास है 1 डिवाइड बाय एक्स हो गया और प्लस आपका ये 1 हो गया। इसी तरह से है ना स्टूडेंट, और होल पावर आपकी क्या आ गई? एक्स आ गई। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, ऊपर देखेंगे आपके पास तो ब्रैकेट में ऊपर आपके पास 1 की पावर हो गई एक्स, नीचे आपके पास है 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर एक्स। तो अब आपने दोनों पर लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। मैंने क्या किया? 1 की पावर एक्स अलग कर दी, नीचे वाला को अरेंज किया और उसकी पावर अलग कर ली। अब दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दें तो इस तरह से करेंगे कि ऊपर भी लिमिट अप्लाई हो रही है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, तो 1 की पावर क्या हो गई? एक्स, और नीचे आपके पास क्या आ गया? लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, और इसमें भी आपके पास 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर होल क्या हो गई? एक्स हो गई। आपको पता है नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है? देखिए बेसिकली जनरल रूल ही था जो हम लिखते होते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो रही हो और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर एक्स हो जाए तो आपको पता है ये ई के इक्वल होती है। और ऊपर देखा जाए तो अगर 1 में पावर में इन्फिनिटी आ भी जाए तो भी ये इसने 1 ही रहना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपका ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी और नीचे आपके पास ये टोटली 1 है, सॉरी 1 नहीं होता, आपको पता है ना ई के इक्वल होता है, तो हमने डिस्कस किया। तो नीचे तो आपकी ई की वैल्यू आ गई, ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे ई आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय ई आपका जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसको आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो है इसका पार्ट 4 है। थोड़ा सा मैं पिछले मेथड से डिफरेंट कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें आपको मतलब कि रूल है वो समझाना चाह रहा हूँ। अब इसमें आता है लिमिट के पार्ट 4 है इसका, सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन 2 का, कि लिमिट एक्स अप्रोच टू तो इन्फिनिटी है और 1 प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स की पावर आपकी एक्स आ गई है, ठीक है। अब इस केस में देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, मैं आपको समझाता हूँ फार्मूला से। पहले आप फार्मूला देखिए कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन में कि लिमिट, एक मिनट ये क्या कर दिया, ये आ गया आपका लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी तक तो ठीक है। आगे उसने कहा कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, तो इसकी पावर एक्स हो तो ई बनेगा। अब हमें क्या करना है? देखें ये 1 भी ठीक है लेकिन ये 2 डिवाइड बाय एक्स आ गया है, तो इसका बाहर एक्स ओवर 1 है, ऐसे ही है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाय एक्स है तो बाहर एक्स ओवर 2 2 होना चाहिए ना। तो अब आपको ये 2 आपने
अपनी मर्ज़ी से लगाया है ना, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए आप अंदर आपने x/2 किया है तो बाहर आपको 2/1 करना होगा। और ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 2 से क्या हो जाएगा? कटिंग हो जाएगी। नहीं अंदर डिवाइड किया 2 को, बाहर आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। जब ये सारा काम कर लिया अब आपको पता है ये सिचुएशन और इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं रहा। सेम हो गई। अंदर आपके पास ई आ गया, ऊपर आपका स्क्वायर आ गया, आपका क्वेश्चन का आंसर। 2 लाइन्स का सवाल का आंसर होता है, बस आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट ज़हन में बिठाना है। अब स्टूडेंट आते हैं इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 के 5 पार्ट्स आपने करने हैं। तो ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं। लास्ट पार्ट है इस सेकंड क्वेश्चन का। कोशिश करें खुद करने की, लेकिन ये आपको बताता चलूँ, ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 0। अब ये आपको लेट किए बगैर सोल्व नहीं कर सकते और इसमें आता है 1 + 2x और इसकी पावर है 1 डिवाइड बाय x, ठीक है? और इस केस में आपको क्या करना है, आपको इस केस में फॉर्म बनाने के लिए हम डायरेक्ट लिमिट तो पुट नहीं करने वाले क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0 तो इन्फिनिटी हम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे कि 1 + 2x है ना, हम यहाँ पर इसको देखिए लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये पहले फॉर्म लिखनी है कैसा होना चाहिए क्वेश्चन। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स 1 प्लस सॉरी 1 डिवाइड बाय x और इसकी पावर x होगी तो ये आपका e के इक्वल है। ये केस यहाँ पर पैदा करना है, क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर n इज इक्वल टू, ठीक है, आप 2 भी साथ लेना चाहें ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो n इक्वल टू हम यहाँ पर बल्कि फ्रैक्शनली चाहिए है ना, तो 1 डिवाइड बाय x ही करना है, सॉरी, ठीक है। n इक्वल टू अगर आपका 1 डिवाइड बाय x किया जाए तो ये 1/0 पुट करने से ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो n अप्रोच टू आपका इन्फिनिटी यानी n इक्वल टू 0 करने से और उसके बाद x इक्वल टू सॉरी 0 होने से। अगर आप x इक्वल टू 0 करते हैं तो और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब n इक्वल टू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका x अप्रोच टू 0 था बट हमें n अप्रोच टू 0 लेट करना है अब। और इसी के इसके मुताबिक x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आपका जो है वो n हो जाएगा, जो कि 1 डिवाइड बाय n आपका इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। x 0 इसी से केस में से बनता है। अब आपका आ जाएगा यहाँ पर लिमिट और अगर चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं साथ, लेकिन यहाँ पर 2 साथ-साथ कंटिन्यू चलेगा। x की बजाय अब n अप्रोच टू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस अब 2 वैसे ही है, x आपका इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय n, ठीक है? इस तरह से। और होल अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये मैं ब्रैकेट दूसरी लगा लेता हूँ स्क्वायर वाली, क्योंकि अंदर हमने ऑलरेडी जो राउंड ब्रैकेट लगाई है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x, आपको पता है n के इक्वल हो गया इस तरह से। लेकिन ये अब फॉर्म क्या है देखिए गौर से, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, n कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, तो ये आपका 1 प्लस 2 डिवाइड बाय n, ठीक है, और इसकी पावर बाहर n ओवर क्या होनी चाहिए अब 2 ना, तो इसके नीचे 2 आपको डिवाइड करना है और सारे होल के नीचे आपका बाहर आपका यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि अब ये वाली वैल्यू भी ए के इक्वल हो गई, तो इसका स्क्वायर भी आ गया और ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसको समझे कि आपने पहले केस क्रिएट करना होता है, यानी कि पहले आपने ये फॉर्म बनानी होती है और उसके बाद फिर ये 1 ओवर x है तो x ओवर 1 बना दें और फिर उसके बाद अगर ये x ओवर 1 की बजाय 2 आता है तो फिर इस होल के ऊपर 2 लगा के उस 2 को कटिंग भी तो करनी है, आपने अपनी मर्जी से बाहर 2 लगाया है। पावर में पहले 2 नहीं था, यहाँ पे ये जो डिवाइड में 2 था, तो मैंने लगाया ना, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहा हूँ और बाहर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अंदर वाला केस ये होता है, ऊपर स्क्वायर भी आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.3 का, ये समझ आ गया होगा। और रैशनलाइज्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट है, इसमें कोई कटिंग नहीं है। और रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज सिलेबस क्या है? ये वो सिलेबस है कि जो पेपर सेटिंग के हिसाब से पीपीटी की जानिब से इस करंट सेशन 2022 टू 23 तक और एंड ऑनवर्ड आगे जितने भी आपके सेशंस नेक्स्ट होंगे उनमें भी ये इम्प्लीमेंट होगा। सब में यही रूल लागू होगा, यही सिलेबस आपने सारा जो है वो करना है। कम्युनिटी टैब में चले जाएँगे मेरे चैनल के, वहाँ के अंदर पोस्ट बना दिए वहाँ पे कम्युनिटी टैब में और हर टैब में 5 पोस्ट लगती हैं, 5 पिक्चर्स लगती हैं और मैंने हर अब मज़ीद पोस्ट देखते जाइएगा, 5-5 पिक्चर्स की शक्ल में 4 या 3 का पेयर बनाते हुए मैंने ये सारे के सारे जो है वो डिज़ाइन करके पोस्ट वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएँगे क्वेश्चन्स भी कि किन चैप्टर कौन से चैप्टर में से किस एक्सरसाइज में से कितने-कितने क्वेश्चन्स आपने करने हैं, जो कि रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज सिलेबस है।
स्मार्ट सिलेबस है बेसिकली शॉर्ट सिलेबस। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आपको नई वीडियोज़, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक़्त और आसानी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह